सुखदेव जी ने जवाब दिया, हे राजा परीक्षित, रानी तारावती ने महाराज को जवाब दिया, महाराज मेरा शरीर भी आपके लिए है, चाहे टुकड़े टुकड़े भी करवा दो, मना नहीं करूंगी। याद रहे लोगों, याद रहे लोगों। उसी समय रोहित भी आ गया। रोहित कहने लगा, पिताजी आप लोग यहां बैठे हो, दरबार में एक ब्राह्मण बहुत निराशा में है कि मेरा कर्ज है उनके ऊपर, दे दीजिए। तो रोहित कहने लगे, हैं पिताजी, हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज याद रहे लोग, हरिश्चंद्र कहने लगे, बेटा वो सारा खजाना उस ब्राह्मण का हो गया। तो रोहित बोले, पिताजी के द्वारे पर खड़ा ब्राह्मण है और उसका भी कर्ज चुकाना है। हमको बेच दीजिए, लेकिन ब्राह्मण के कर्ज को अदा कर दीजिए। आज लेकर के आए हैं। तो विश्वामित्र जी ने जवाब दिया है, महाराज हरिश्चंद्र, आप इन राजसी वस्त्रों में कौन खरीदेगा? तुम इतने महंगे महंगे कपड़े पहने हो, इनको उतार करके आइए। है आज तजे वस्त्र आभूषण सकल और कपड़ा फटे तन उधार के, और दमड़ी न बांधी गांठ में दैलात सब में। एक नया पैसा अपने साथ नहीं लिया लोगों। धन्य है राजा हरिश्चंद्र को परीक्षित महाराज। परीक्षित जी नातियन में लगे हो का? हमारे यहाँ ध्यान दे, जितनी तैयारी ते आए हो तो याद रहे। परीक्षित महाराज, हमारे हिंदुस्तान को राजा हरिश्चंद्र जैसे राजाओं की परीक्षित महाराज बड़ी जरूरत है। हाँ, हमारे देश हिंदुस्तान को राजा हरिश्चंद्र जैसे राजाओं की बड़ी जरूरत है परीक्षित महाराज। अगर राजा हरिश्चंद्र जैसा राजा आज हमारे हिंदुस्तान देश भारत का होता तो आज हमारे देश की स्थिति नहीं होती। हमारे महाराज जी ने गाना गाया था, पूजा के लड़ुआ गणेश खा गए। लोगों को हंसाने के लिए नहीं गाया था, उन्होंने सही गाया था कि आजकल के राजा परीक्षित महाराज ऐसे है नहीं, जैसे राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा आज हमारे हिंदुस्तान के होते तो आज हमारे हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो आज होती नहीं परीक्षित महाराज। क्यों? हमारे देश हिंदुस्तान के दो मजबूत स्तंभ हैं। कौन? एक भारत का जवान और दूसरा भारत का किसान, और दोनों ही परेशान हैं बेचारे। लेकिन आज का राजा क्या है?
आज का राजा जनता के पीछे परीक्षित महाराज प्राण नहीं दे रहा है, वो जनता के प्राण लेने में खुद ही लगा हुआ है। उनकी बुराई करो तो फिर जेल और काटो, तो राजाओं की बुराई करना ही बेकार है। उनकी बुराई करो तो जेल और काटो कि बन गई बाबा की सरकार, घोटाला पग पग पे होगा। याद रह लो, मैं सच कहूंगा कि हमारे राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा आज हमारे हिंदुस्तान के नहीं है। अगर राजा हरिश्चंद्र जैसा एक भी राजा अगर हमारे यहाँ होता तो आज हमारे हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो स्थिति नहीं होती लोगों।